नमस्कार दोस्तों, के एग्ज़ाम फाइट में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है आप सभी सही होंगे और आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। दोस्तों, आज मैं नालको यानी नेशनल एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड से कुछ महत्वपूर्ण जानकारी लेकर आया हूं, जो कि इसकी कटाव के बारे में है। दोस्तों, आज मैं नालको की कटाव के बारे में चर्चा करूंगा, जो कि लेबोरेटरी की कटाव होगी। और इसका जो मैं कटऑफ तैयार किया हूँ, काफ़ी सारा एनालिसिस करने के बाद ये कटऑफ मैं तैयार किया हूँ। और इसका डाटा बहुत कम मिलने के कारण ये कटऑफ थोड़ा ऊपर नीचे हो सकती है। दोस्तों, आपको मैं ये बताना चाहता हूँ, आपके कितने नंबर हैं, जितने लोग देखेंगे ये वीडियो, वो सभी अपना अपना नंबर कमेंट करेंगे। और आप कितने नंबर में, मतलब कि जैसे कि मैथ जी के जो भी नंबर था, आप कितने नंबर में आप कितने बना पाए हैं, वो सारा कमेंट करेंगे। एक बार मैं फिर वेरीफाई करके एक फाइनल कट ऑफ तैयार करूंगा, जो कि वो आपकी एग्जैक्ट कट ऑफ होगी। ये आज जिस आधार पर मुझे डाटा मिला है, उस आधार पर मैं एक कट ऑफ तैयार किया हूँ, क्योंकि लेबोरेटरी का डाटा बहुत कम मुझे मिला है। जो मेरे यूट्यूब के कमेंट में जो डाटा मिला है और जगह जो मैं देखा हूँ, जो डाटा जिस आधार पर मिला है, उस आधार पर मैं ये कट ऑफ तैयार किया हूँ। चलिए शुरुआत करते हैं। उससे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ दोस्तों, इसकी जो एक बार मैं फिर वेरीफाई करके कट ऑफ बताऊँगा। आप वो कट ऑफ जानने के लिए मेरे चैनल से जुड़ सकते हैं और अपने दोस्तों तक इसे शेयर करें, ताकि वो भी अपना नंबर कमेंट करें और जो कि एक सटीक कट ऑफ तैयार हो चुके। चलिए शुरुआत करते हैं। और मैं आपको यहाँ पर ये बताना चाहता हूँ, दोनों की मतलब यूनिट वाइज लेबोरेटरी की कट ऑफ बताने वाला हूँ। आप जिस यूनिट से अप्लाई किए हैं, दोनों अलग अलग यूनिट की कट ऑफ बता रहा हूँ। चलिए आप देख लीजिए। जैसा कि मैं आपको बता दूँ, काफ़ी सारा एनालिसिस करने के बाद ये कट ऑफ तैयार किया हूँ। और जो देख रहे हैं सभी अपना नंबर एक बार फिर से कमेंट करेंगे, मैं एक बार फिर से वेरीफाई करके फाइनल कट ऑफ बता दूंगा। ये थोड़ा ऊपर नीचे हो सकती है। इसके आसपास अगर नंबर आपके हैं तो निश्चित अपने आप को सिलेक्शन के दायरे में समझ सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले दमन जोड़ी की। दोस्तों, अगर आप दमन जोड़ी से अप्लाई किए हैं, अगर आप यूआर कैटेगरी हैं, तो आपके लिए यहाँ पर 4 सीटें थी। काफ़ी कम सीटें थी, जो कि इतने सीटें में भी अगर आप अपना सिलेक्शन पक्का कर सकते हैं तो वो बहुत अच्छी बात है। तो यहाँ पर आपके कम से कम 65 प्लस माइनस 3 नंबर के आसपास बन रहे हैं, तो निश्चित अपने आप को सिलेक्ट मानिए। और दोस्तों, जो जो भी देख रहे हैं अपना नंबर जरूर कमेंट करिए, ताकि एक वेरीफाई करके सटीक कट ऑफ तैयार कर सकूं मैं। चलिए अब बात कर लेता हूँ ओबीसी की कट ऑफ। ओबीसी की कट ऑफ के बारे में चर्चा करूँ, पहले इसकी सीट बता देता हूँ। इसमें सिर्फ एक सीट थी। और इसकी जो, अगर आपके इसमें 64 यानी 64 प्लस माइनस 3 नंबर के आसपास बन रहे हैं, तो अपने आप को सेव समझ सकते हैं। अब बात कर लेता हूँ एससी कैंडिडेट की। एससी कैंडिडेट की इसमें एक सीट थी। आपके अगर यहाँ पर एससी कैंडिडेट हैं, अगर आपके 60 प्लस माइनस 3 नंबर के आसपास बन रहे हैं, तो निश्चित ही अपने आप को सेफ समझ सकते हैं, यानी आप सिलेक्शन के रेंज में हो सकते हैं। चलिए अब मैं बात कर लेता हूँ एसटी कैंडिडेट की। अगर आप एसटी कैंडिडेट हैं, अगर आपके यहाँ एसटी कैंडिडेट की 2 सीटें थी। अगर आपके यहाँ पर 57 प्लस माइनस 3 नंबर के आसपास बन रहे हैं, तो निश्चित आपका सिलेक्शन हो सकता है। चलिए अब बात कर लेते हैं ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट की। अगर आप ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट हैं, आपके लिए एक सीट थी। एक सीट में कम से कम आपके यहाँ पर 62 यानी 62 प्लस माइनस 3 नंबर के आसपास बन रहे हैं, तो निश्चित ही अपने आप को सिलेक्शन की रेंज में समझ सकते हैं। चलिए मैं आपको एक बार पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट की कट ऑफ के बारे में चर्चा कर लेता हूँ, जो कि इनकी भी कट ऑफ मैं बनाकर तैयार किया हूँ। और दोस्तों, यहाँ पर पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट में 2-3 कैटेगरी होती हैं, लेकिन मैंने 2 ही कैटेगरी को सिलेक्ट किया है, जो कि एचएच के अगर 50 प्लस माइनस 3 नंबर के आसपास बन रहे हैं, तो ये भी अपना आपको सिलेक्शन की रेंज में समझ सकते हैं। अब बात करता हूँ ओएल कैटेगरी की। अगर आप ओएल कैटेगरी हैं, तो आपके कम से कम 55 प्लस माइनस 3 नंबर के आसपास होने चाहिए, तभी आपका सिलेक्शन इसमें होगा। चलिए
जैसा कि दमन जोड़ी की कट ऑफ मैंने बता दी है, अब बात करते हैं अंगुल की कट ऑफ के बारे में चर्चा। जैसे कि मैं अंगुल की कट ऑफ के बारे में चर्चा करूं तो इसमें सीटों की संख्या काफ़ी थोड़ा अच्छी रखी गई थी और इसमें कैंडिडेट की संख्या भी काफ़ी इसमें अप्लाई हुए हैं। जहां ज़्यादा सीट होती है वहां कैंडिडेट ज़्यादा अप्लाई करते हैं, जो कि मैंने अपने कमेंट के माध्यम से देखा है। मेरे यूट्यूब के कमेंट के माध्यम से जो कमेंट आए हैं उसमें देखा है ज़्यादातर अंगुल में ही लोग अप्लाई किए हुए हैं, क्योंकि यहाँ पर सीटों की संख्या ज़्यादा थी और करना भी चाहिए। जो कि सीट जहाँ ज़्यादा होती है तो लड़के वहाँ भी ज़्यादा अप्लाई करते हैं और वहाँ की कट ऑफ जो है ज़्यादा चली जाती है। चलिए फिर भी देख लीजिए। और दोस्तों, आप अगर एक वेरीफाई यानी एक फाइनल कट ऑफ जानना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और जो आपके जितने नंबर बन रहे हैं आप कमेंट ज़रूर करें, ताकि एक मैं सटीक कट ऑफ तैयार कर सकूं लेबोरेटरी की, तो आपको उसी के आसपास आपकी कट ऑफ रहने वाली है। जिस आधार पर मुझे डाटा मिला है उस आधार पर मैं ये कट ऑफ बता रहा हूँ आपको। चलिए, जैसा कि मैं आपको बता दूं, यूआर यहाँ पर अंगुल में अगर आप यूआर कैटेगरी हैं, आप यहाँ से अप्लाई किए हैं यूआर से, आपके लिए यहाँ पर 11 सीटें थी, जो कि 11 यहाँ पर आपके कम से कम 66 प्लस माइनस 3 नंबर के आसपास बन रहे हैं, तो निश्चित ही आप सिलेक्ट हो सकते हैं। चलिए, अब बात कर लेते हैं ओबीसी कैंडिडेट की। अगर आप ओबीसी कैंडिडेट हैं, यहाँ पर आपके लिए 3 सीट थी। नालको में पता नहीं क्या बात है, यहाँ पर ओबीसी के लिए काफ़ी कम सीटों की संख्या रखी गई है, जबकि एसटी के लिए यहाँ पर सीटों की संख्या काफ़ी ज़्यादा है। चलिए, यहाँ पर आप अगर मैं आपको ओबीसी की बात करूँ तो कम से कम यहाँ पर 64 यानी 64 प्लस माइनस 3 नंबर के आसपास बन रहे हैं, तो आप सिलेक्शन की रेंज में हो सकते हैं। चलिए, अब बात कर लेते हैं एससी कैंडिडेट की। अगर एससी कैंडिडेट हैं, आपके लिए यहाँ पर 5 सीटें थी। 5 सीटों में अगर आपके यहाँ पर 59 प्लस माइनस 3 नंबर यानी 59 प्लस माइनस 3 नंबर के आसपास बन रहे हैं, तो निश्चित ही अपने आप को सिलेक्ट समझ सकते हैं। चलिए, अब बात कर लेता हूँ एसटी कैंडिडेट की। अगर आप एसटी कैंडिडेट हैं तो आपके लिए यहाँ पर 6 सीटें थी और आपकी कम से कम यहाँ पर नंबर होने चाहिए 52 प्लस माइनस 3 नंबर के आसपास होने चाहिए, तभी आप सिलेक्ट हो सकते हैं। चलिए, अब बात कर लेता हूँ ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट की। अगर आप ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट हैं, आपके यहाँ पर 3 सीट थी। आपका अगर यहाँ पर 60 यानी 60 प्लस माइनस 3 नंबर के आसपास नंबर बन रहा है, तो निश्चित ही अपने आप को सिलेक्शन की रेंज में समझ सकते हैं। चलिए, अब मैं बात कर लेता हूँ पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट के लिए, क्योंकि मैं उनकी भी कट ऑफ तैयार किया हूँ। चलिए, पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट को मैंने 3 कैटेगरी को इंक्लूड किया है, जो कि एचएच में अगर आपके 48 यानी 48 प्लस माइनस 3 नंबर बन रहे हैं तो आपका भी सिलेक्शन हो सकता है। अब मैं बात कर लेता हूँ ओएल कैटेगरी की। अगर आप ओएल कैटेगरी हैं, अगर आपके 52 प्लस माइनस 3 नंबर के आसपास बन रहा है, तो निश्चित ही आपका सिलेक्शन भी हो सकता है। एमडी कैटेगरी की बात कर लेता हूँ। एमडी कैटेगरी आप हैं, अगर आपके यहाँ पर 35 प्लस माइनस 3 नंबर के आसपास बन रहे हैं, तो निश्चित ही आप सेलेक्ट हो सकते हैं। चलिए, जो कि मैंने ये जिस आधार पर मुझे डाटा मिला था उस आधार पर मैं कट ऑफ तैयार किया हूँ। अगर आपको ये कट ऑफ अच्छी लगी हो, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों में इसे शेयर जरूर करिए, ताकि सारे लोग अपना कमेंट करके सटीक नंबर कमेंट कर सकें और एक मैं फिर से वेरीफाई करके एक फाइनल कट ऑफ आपकी तैयार कर सकूं, ताकि वो उसी के आसपास आपकी कट ऑफ रहेगी जो मैं तैयार करूंगा। चलिए, आज के लिए इतना ही रखेंगे, फिर मिलेंगे स्टूडियो में, तब तक के लिए बाय।